हरियापुर नाम के गांव में बारिश का महीना शुरू हो चुका था। गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे लखन, बारिश का महीना शुरू हो चुका है। फसल का अच्छे से ध्यान रखना होगा हमें इस बार। अरे रामू काका, फसल का तो ध्यान रखते रहते हैं, लेकिन बारिश का मजा भी तो लेना चाहिए थोड़ा बहुत। अरे बात तो तेरी ठीक है लखन, लेकिन हमारे आसपास के इलाके में कुछ है भी तो नहीं खाने पीने को, बस खेत और कीचड़ ही कीचड़। काका, मैंने सुना है कि अपने गांव के मोड़ पर एक नई चाय की दुकान खुली है। लोग कह रहे थे कि वहां की चाय का स्वाद बड़ा जबरदस्त है। अरे क्या बात कर रहा है तू? हमारे गांव में चाय की दुकान, और वो भी अच्छी चाय वाली? हाँ काका, कल ही पप्पू ने बताया था। उसने कहा था कि दुकानदार शहर से आया है और मसाला चाय ऐसी बनाता है कि ठंड और बारिश दोनों भूल जाओ। तो फिर देर किस बात की लखन, चलो जरा चाय पीकर तो देखें। सच्ची में उतनी बढ़िया है क्या जितनी लोग कहते हैं? चलिए काका, रास्ते में थोड़ा कीचड़ है मगर मजा भी तो इसी में है। काका और लखन दोनों बारिश में भीगते हुए चाय की टपरी पर पहुंचते हैं। नमस्ते भाई, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? अरे नमस्ते काका, नमस्ते लखन भैया, सब बढ़िया है। आप लोग कैसे हैं? अरे हम तो ठीक हैं बेटा, लेकिन सुना है तेरी चाय में कोई जादू है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। अरे नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सब गांव वालों का प्यार है। बस मैं अपनी चाय में थोड़ा खास मसाला डालता हूँ। दालचीनी, अदरक और इलायची का सही संतुलन, और दूध भी शहर से लाता हूँ, बढ़िया क्वालिटी का। अच्छा, तो फिर काका, क्यों ना आज हम भी तेरी इस जादुई चाय का स्वाद ले ले? लीजिए काका, 2 कप चाय और गर्मा गर्म पकोड़े। संभल कर लीजिए, बहुत गर्म है। अरे वाह काका, क्या चाय बनाई है इसने! सच में तो दिल खुश कर दिया। आकाश बेटा, तेरी चाय तो गजब की है। लगता है अब तो रोज यहीं चाय पीने का मन करेगा। ये चाय पीने के बाद मुझे अचानक मजा तो आ रहा है, लेकिन हल्के हल्के चक्कर भी आने लगे हैं। अरे मुझे भी ऐसा लग रहा है लखन। मगर पता है, शायद ये ठंडी हवा और गर्म चाय का असर है। दिल भी खुश हो गया, दिमाग भी घूम गया। अरे काका, आज की चाय में इलायची थोड़ा ज्यादा डाल दी थी, शायद वही असर कर रही होगी। वैसे मजा तो आया ना? काका और लखन दोनों चाय पीकर वहाँ से चल पड़ते हैं। पूरे गांव में आकाश के चाय और पकौड़े फेमस हो चुके थे। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस उसी के ठेले की चर्चा होती थी। रामू काका, लखन दोनों उसके रेगुलर कस्टमर बन चुके थे, लेकिन इस बार से रामू काका ही चाय और पकौड़े खाने जाते हैं। अरे आकाश बेटा, जल्दी से 1 कप चाय और कुछ गर्मा गर्म पकोड़े लगा दे। अरे काका, आजा पकेले, लखन को साथ नहीं लाए क्या? अरे क्या बताऊं बेटा, लखन इन दिनों बहुत परेशान है। खेती बाड़ी में इतना घाटा हुआ कि बेचारा दिन रात उसी में लगा रहता है। अब तो उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा दिखता है। अरे ओ, ये तो बुरा हुआ काका। बारिश का फायदा होना चाहिए था, नुकसान कैसे हो गया? हाँ बेटा, कभी कभी वक्त भी फसल की तरह धोखा दे जाता है। मेहनत बहुत की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब सोच रहा हूं कि थोड़ा मन हल्का करने के लिए तेरी चाय पी लूं। चल जल्दी से लगा दे। लीजिए काका, ये रही आपकी खास चाय। थोड़ी मीठी, थोड़ी मसालेदार और ढेर सारे प्यार से बनी हुई। अरे वाह बेटा, तेरी चाय तो जैसे सीधा दिल तक उतर जाती है। ये तो कोई साधारण चाय नहीं है, इसमें तो जादू है। अरे काका, कुछ नहीं, बस थोड़ा अपना सीक्रेट डालता हूँ। चीनी में एक खास स्वाद होता है जो मूड को हल्का कर देता है। काका हंसते हुए पकोड़े उठाते हैं, एक के बाद एक खाते जाते हैं। अरे काका, क्या हुआ? आप अचानक ऐसे क्यों हंसने लगे? अरे बेटा क्या बताऊं, तेरी चाय और पकौड़े खाते ही ऐसा लग रहा है जैसे सारा दुख कहीं उड़ गया हो। एक अलग ही नशा सा चढ़ गया है, दिल झूमने लगा है। यही तो मेरा राज है काका। मेरी चाय में मिठास ही ऐसी है जो थके दिलों को सुकून दे देती है। लोग कहते हैं मैं चीनी नहीं, खुशी घोलता हूँ।
काका धीरे धीरे धुंध में ओझल हो जाते हैं। आकाश की चाय और पकौड़े फेमस होने के कारण अब पूरे गांव का रुख उसी की ओर मुड़ गया था। पहले जहां चौपाल के पास गुल्लू का ठेला हमेशा भीड़ से भरा रहता था, वहीं अब उसके ठेले पर सन्नाटा पसरा रहता था। तभी एक ग्राहक गुल्लू की चाय की ओर आ जाता है। अरे आइए भैया, चाय लगाऊं? बढ़िया वाली बनाऊंगा, अदरक इलायची सब डाल के। और सुनिए, आपके लिए डिस्काउंट भी दूंगा, सिर्फ 5 रुपए कप। अरे गुल्लू, रहने दे यार, तेरी चाय अब कौन पीता है। मैं तो बस तुझे बताने आया था कि तू फालतू में यहाँ टाइम खराब कर रहा है। अरे क्यों भैया? क्या मतलब? अब चाय ही तो मेरा सहारा बचा है। खेती बाड़ी छोड़ दी, यहीं से घर चलता है। यही तो बात है गुल्लू, लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। जब से उस आकाश की दुकान खुली है, पूरे गांव के लोग उसके पास जा रहे हैं। जो लोग पहले चाय पीते भी नहीं थे, अब दिन में 2-2 बार वहीं जाते हैं। हाँ भैया, मुझे भी पता है। पहले तो मेरी दुकान पर लाइन लगती थी, सुबह से शाम तक कप खत्म हो जाते थे। अब तो चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहता है। सुना है वो अपनी चाय में कोई खास चीज डालता है। लोग कहते हैं एक बार उसकी चाय पी लो तो जैसे मन उड़ने लगता है, सब दुख दर्द भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस आकाश की चाय में जो सबको पागल कर रहा है? मुझे चुपके से इस आकाश की चाय का तरीका देखना होगा। पता लगाना होगा कि वो अपनी चाय में डालता क्या है, जो लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। आकाश अपनी पुरानी साइकिल पर चाय की टपरी की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर पास ही के एक पेड़ के पीछे गुल्लू चुपचाप खड़ा था। अरे यार, आज तो फिर से भांग लाना भूल ही गया। अब अगर भांग नहीं डालूंगा तो चाय में वो मजा ही नहीं आएगा। लोग बोलेंगे आकाश की चाय में आज वो बात नहीं रही। अब क्या करूं? घर जाकर लाना ही पड़ेगा। चलो, थोड़ी देर में आकर टपरी खोल लेता हूं। ओहो, तो ये है उसका राज। मैं सोचता था कि तेरी चाय में आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को दीवाना बना देता है, और तू तो भांग मिलाता है अपनी चाय में। अब समझ आया क्यों हर कोई तेरी टपरी से मुस्कुराता हुआ निकलता है। आकाश, अब खेल पलटने वाला है। गुल्लू अब बाजार से भांग खरीदकर ध्यान से चाय की केतली और पकोड़ों के घोल में मिला दिया। थोड़ी ही देर में गांव का एक आदमी हरिया उधर से गुजर रहा था। अरे गुल्लू, तूने अभी तक दुकान बंद नहीं की। मैंने तो तुझसे कहा था अब बंद कर दे, कोई तेरी चाय पीने वाला नहीं बचा। अरे भाई हरिया, आज मेरी चाय पहले जैसी नहीं रही, अब तो और भी बढ़िया है। एक कप पी के देख, अगर मजा नहीं आया तो पैसे मत देना, समझा? अच्छा, तू ये कह रहा है कि अगर पसंद नहीं आई तो फ्री में? हाँ, बिल्कुल फ्री में। अगर एक घूंट पीते ही तू बोले कि ये चाय बेकार है तो तेरे पैसे वापस। चल फिर लगा दे एक कप चाय और कुछ पकौड़े, देखते हैं क्या कमाल किया है तूने। हरिया जैसे ही पहला निवाला खाता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे गुल्लू, ये क्या बना दिया तूने रे? ये तो आकाश की चाय से भी कहीं बढ़कर है। बस भाई, अब मेहनत रंग लाई। कहा था ना, एक बार पी ले फिर खुद कहेगा वाह गुल्लू। तभी रामू काका और लखन उधर से गुजर रहे थे। अरे गुल्लू, हमें भी लगा दे एक कप चाय और पकौड़े, अगर पसंद नहीं आए तो 1 पैसा नहीं देंगे। काका और लखन जैसे ही खाते हैं, दोनों की आंखें फैल जाती हैं। अरे वाह रे गुल्लू, ये तो तूने कमाल कर दिया। तेरी चाय तो सीधे दिल में उतर रही है। और ये पकौड़े, अरे भाई, ऐसे तो आकाश भी नहीं बनाता। अरे गुल्लू, तेरी चाय में तो कोई जादू है रे। सिर घूम रहा है पर बड़ा मजा आ रहा है। हाँ काका, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूँ हवा में। अरे भाग्यवान, देखो ना, मैं तो आज भी भांग लेना भूल गया था। दुकान पर पहुंचते ही याद आया, फिर से वापस आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, रोज यही कहानी, भांग, चाय और पकौड़े। अब तो बस बहुत हो गया। तुम ये भांग जरा कम मिलाया करो। हर चीज में नशा डालने की जरूरत नहीं होती। अरे भाग्यवान, तू समझती नहीं,
यही तो वो जादू है जो मेरी चाय को बाकी सबसे अलग बनाता है। लोग कहते हैं आकाश की चाय पीकर मन झूम उठता है। यही तो मजा है। मजा? मजा कह रहे हो तुम? तुम्हें याद नहीं है पिछले गांव का हाल, जब तुमने स्पेशल चाय बनाई थी और लोग पूरा दिन बेसुध पड़े रहे थे? उसके बाद गांव वाले तुम्हें क्या क्या नहीं बोले थे। भांग वाला आकाश, नशेबाज चाय वाला। हमें वहां से भागना पड़ा। अरे खाने तक को पैसे नहीं बचे थे। हाँ, याद है। लेकिन उस वक्त मैंने गलती की थी, मात्रा ज्यादा डाल दी थी। अब सब सीख गया हूं। अब बस जरा सी मिलाता हूं, इतनी कि स्वाद बढ़े, दिल खुश हो जाए। स्वाद के लिए जहर मत बनाओ आकाश। गांव के लोग अब दिन रात तेरी चाय पीते हैं, अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। कुछ तो कहते हैं कि नींद नहीं आती, कुछ कहते हैं कि सपनों में उड़ते हैं। ये सब सामान्य नहीं है। अरे तू हर बात में डर निकाल लेती है। देख भाग्यवान, जब से मैंने ये भांग वाली चाय बनानी शुरू की है, दुकान पर लाइन लगने लगी है। पहले तो मैं दिन भर में 10 कप बेचता था, अब 100 बिकते हैं। सब मुस्कुराकर जाते हैं। यही तो चाहत थी मेरी कि मेरा नाम बने, लोग याद रखें आकाश की चाय। लेकिन किस कीमत पर आकाश? अगर कल को किसी को कुछ हो गया तो? तेरी ये चाय तो अब पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। सब उसके नशे में है। अरे लखन, ये क्या हाल बना रखा है? सुबह सुबह ऐसे झूमते हुए आ रहे हो? क्या पीकर आए हो तुम? अरे भाग्यवान, कुछ भी नहीं पिया मैंने, बस चाय पीने गया था गुल्लू के ठेले पर। ओह, क्या चाय थी, क्या पकौड़े थे। ऐसा मजा तो जिंदगी में कभी नहीं आया। क्या? गुल्लू की दुकान पर गए थे? वही गुल्लू जिसकी चाय कोई नहीं पीता था, और अब कह रहे हो कि उसकी चाय ने तुम्हें झूमा दिया? अरे हाँ भाग्यवान, तू समझेगी नहीं। जैसे ही मैंने उसकी चाय का एक घूंट लिया ना, ऐसा लगा जैसे मैं बादलों में उड़ रहा हूं। मेरे आसपास नाच आ रही थी और मेरे अंदर जैसे कोई नया जोश आ गया। लखन, तुम्हें क्या हो गया है? सुबह से ऐसे बात कर रहे हो जैसे नशे में हो। तुम्हारी आंखें भी लाल हैं। ये चाय नहीं, कुछ और था। अरे भाग्यवान, तू बेकार का शक करती है। मैं तो बस वही खाया जो सब खा रहे थे, चाय और पकोड़े। सब लोग खुश थे। सब हंसने दो। मुझे अब किसी की परवाह नहीं। वो गुल्लू सबको बेवकूफ बना रहा है। कल तक जो अपनी दुकान के लिए रो रहा था, आज अचानक कैसे सब उसकी चाय के दीवाने हो गए। कुछ तो जरूर मिलाता है वो। अरे भाग्यवान, रुक जा, कुछ गलत मत बोल देना उससे, वरना गांव में बवाल हो जाएगा। दोनों तेज कदमों से गुल्लू के ठेले की तरफ बढ़ी। क्या हुआ भाभी, इतनी नाराज क्यों हो? गुल्लू, तू अपनी चाय में क्या मिला रहा है? सच सच बता दे, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे नहीं नहीं काकी, मैं अपनी चाय में कुछ भी नहीं मिलाता। बस वही अदरक, इलायची, दूध और चाय पत्ती। झूठ मत बोल गुल्लू, हमें सब पता चल गया है। तेरी चाय पीने के बाद गांव वाले ऐसे झूमने लगते हैं जैसे किसी ने शराब पिला दी हो। हमारे पति घर आते ही बेसुध हो जाते हैं, आंखें लाल, कदम लड़खड़ाते हुए। बताता क्यों नहीं सच्चाई? भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस थोड़ी सी भांग मिला देता था चाय में, बस हल्की सी। क्या कहा? भांग? तूने पूरे गांव को नशेड़ी बना दिया। वो आकाश भी अपनी चाय में यही करता था। मैंने सोचा थोड़ी सी डाल दूं तो मेरी चाय भी फेमस हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। शर्म नहीं आती तुझे? लोगों की इज्जत, उनकी हालत से खिलवाड़ कर रहा था तू। हमारे घर बर्बाद कर दिए तूने। इतना बोलकर गुल्लू वहाँ से भाग गया और तभी पूरी दुकान पर आग लगा दी। आकाश, आकाश भाई, बचाओ, बचा लो। लखन की पत्नी और रामू बाकी, उन्होंने मेरा ठेला जला दिया। मैंने अपनी चाय में भांग मिला दी थी और वे गुस्से में आकर ठेला जल गया। मैं भागकर आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या कहा तूने? भांग? तूने चाय में भांग मिला दी? तू पागल है क्या गुल्लू? लोग तो बस चाय पीते थे, अब पूरा गांव बेकाबू हो गया।
तूने किस हद तक जाकर खेल बिगाड़ दिया बता। भाई मैं भी नहीं जानता था इतना बड़ा असर होगा। आकाश, तू खुद तो चाय में थोड़ी सी भांग डालता था, मैं भी वही करके देखा, पर आज मैंने थोड़ा ज्यादा मिला दिया। बस सोचा कि लोगों को मजा आएगा, दुकान फेमस हो जाएगी, पर यह सब नहीं सोचा था। तूने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है। हफ्तों से मैं हल्का सा ही डालता था ताकि लोग हल्का सा हंस लें, पर नियंत्रण में रहें। तूने अंधेरे में मेरी आदत को बढ़ा दिया और अब परिणाम यह है, लोग बेसुध, घरों में कलह और मेरी दुकान का नाम बदनाम। भाई माफ कर दे, मैं लौटकर सब ठीक कर दूंगा, सब पैसा दे दूंगा, जो भी नुकसान हुआ भर दूंगा। मुझसे गलती हो गई। मैं भागकर आया क्योंकि वे मुझ पर पथराव कर रही थी और ठेला आग में जल गया। मैं नहीं चाह रहा था कि कोई मरे, पर अब क्या करूं? पहले हम शांत होकर सोचना होगा। पुलिस कुछ ही देर में आ सकती है और अगर उन्होंने देखा कि ठेला आग से जला है और आरोपी गांव के लोग चिल्ला रहे हैं तो मामला और बड़ा हो जाएगा। तू भागेगा तो भी पकड़ लिए जाओगे क्योंकि सबने तुझे देखा है। तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस तुरंत गांव के अंदर आ गई। खामोश, कौन सी हलचल है यहाँ? बताया गया है कि इस दुकान में नशे की मिलावट की जा रही है। आकाश, तुम्हारे खिलाफ गंभीर शिकायतें आई हैं। सच बताओ, क्या तुम अपनी चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाते हो? साहब, मैं वादा करता हूं मैंने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में कुछ नहीं डाला। बस हल्की सी मिलावट होती थी ताकि लोग थोड़ी हंसी लेते रहें, पर मैंने कभी किसी के जीवन को बर्बाद करने का इरादा नहीं रखा। ठहरो, जो भी है हम कानून के अनुसार पता लगाएंगे। गुल्लू, तुम कहां हो? तुम भी वहीं हो ना? सर, मैंने गलती की। मैंने आज थोड़ी ज्यादा डाल दी थी। मैंने सोचा नहीं, बस दुकान फेमस हो जाएगी। पर जब लखन की पत्नी और रामू काकी ने मुझ पर हमला किया तो ठेला जल गया। मैं भागा और आकाश की दुकान पर आकर छिप गया। पर आकाश का क्या दोष? वो तो बस थोड़ा डालता था, मैंने ज्यादा कर दिया। आकाश, गुल्लू, थाने चलो। तुम दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पीड़ितों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मुकदमा आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं अदालत निष्पक्ष निर्णय देगी और जो भी दोषी होगा उसे कानून अनुसार दंड मिलेगा। इस तरह गुल्लू और आकाश को पुलिस ले जाती है तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है, कभी भी अपनी खाने में या किसी भी चीज में मिलावट नहीं करनी चाहिए और लोगों की